मैं हूं नाविका कुमार। ऑपरेशन मुख्यमंत्री आज दिन भर टाइम्स नाउ नवभारत के इस स्टिंग में पूरे देश ने चर्चा की, देखा और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया पर, राजनीतिक गलियारों में, आम लोगों के बीच हर तरफ इसके चर्चा होती रही और लोग अपने अपने तरीके से हमें प्रतिक्रिया देते रहे। एक तरफ बीजेपी का कोई स्पोक्सपर्सन हमारे यहां आने से कन्नी काट रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हम पर उंगलियां उठा रहे हैं कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन है हमने बीजेपी के सौजन्य से किया है। इसके लिए आप सभी दर्शकों को मैं चाहती हूं कि शुक्रिया दे दूं और ये भी कह दूं, अगर हर खेमा हमसे नाराज है तो शायद हमने कुछ ठीक ही किया होगा। हमारा वादा था और हम खबर पर रहेंगे और ऐसे ही समाज और उसके जरिए बनने वाले सियासत के दोहरे चेहरे को बेनकाब करते रहेंगे। आज टाइम्स नाउ नवभारत ने यही अपनी कोशिश पूरी की। हम जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। अब आपको इस शो के बारे में बता दूं, जो शो है आपका अपना सवाल पब्लिक का, क्योंकि इस शो में सबसे खास बात यह है कि आप अपना सवाल सीधे पूछ सकते हैं किसी भी मेहमान से। आप कहीं भी हों, अगर सवाल पब्लिक का शो में उठाएं तो मुद्दे पर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें 15 सेकंड के वीडियो को अपने मोबाइल के जरिए उसमें रिकॉर्ड करें और हमें भेज दें इस नंबर पर 8097471285। और आपको सवाल उठाना अगर कैमरे से मुश्किल है तो ट्विटर पे अपना सवाल रख दें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें टाइम्स नाउ नवभारत और कमेंट सेक्शन में लिख दें, या फेसबुक के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल जरूर लिख दें। शो के दौरान हम ये सवाल उन मेहमानों के सामने रखेंगे सीधा आपके थ्रू और आपके लिए ये सवाल उनके सामने रखेंगे। इस शो की एक और खास बात यह है कि कोई भी हमें भ्रमित नहीं कर सकता। गलत फैक्ट होने पर लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है और हमारी फैक्ट चेक टीम किसी भी कहे स्टेटमेंट को चेक करती है और अगर गलत फैक्ट हो तो लाल बत्ती जल जाती है और पब्लिक को आगाह कर देती है कि जो भी गेस्ट था उसने शायद हमें गुमराह करने की कोशिश की। अब आती हूं आज के मुद्दे पर। ऑपरेशन मुख्यमंत्री। 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। हमें खबर मिली कि छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां ना इससे पहले कि कोई भी अलायंस, कोई भी ऐसी बात चलने से पहले अपनी दुकान को सजाकर बैठ गए हैं। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसकी छानबीन की, हमने खुफिया कैमरा लगाया और उसके बाद जो नतीजा सामने आया वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सबसे पहले मैं आपको सुनवाती हूं संजय निषाद की बात। संजय निषाद पार्टी चलाते हैं। निषादों का एक ऐसी जाति है जिनका 10 से 11% वोट है उत्तर प्रदेश में। और निषाद साहब क्या कह रहे हैं स्टिंग पर, ये सुन लिए। आपके लिए यही है उनकी खुफिया कैमरे पर उनकी जुबानी कही गई ये बातें। लेकिन सर इस बार तो गुंडाई भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो हमारे लोग तो ऐसा थाना फूकने वाले होते हैं, हमसे बड़ा गुंडा किसके पास। क्या डर है ऐसा? बंदूक सब चलाएंगे, मार के फेंक देंगे। उन्होंने बताया ना 100 मर्डर करके भी करना पड़े तो कर डालो, हम वापस कर लेंगे। ऐसा नहीं कि संजय निषाद ने इतना ही कहा, मर्डर कर देंगे, थाने फूंक देंगे, लोगों को काट कर फेंक देंगे। उनका पूरा स्टिंग देखने के लिए आप टाइम्स नाउ नवभारत देखते रहें। लेकिन फिलहाल मैं आपको जिस बात को सुनवा रही हूं वो सबसे ज्यादा इस तरह की खुफिया कैमरे पर पहली बार संजय निषाद ने थाना फूंकने, मर्डर तक करा देने को तैयार है। वो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, कुछ भी। वाह निषाद साहब वाह, क्या जनता की सेवा की दुहाई देते हैं आप। लेकिन संजय निषाद जी का दोहरा चेहरा देखिए। जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे ओपन कैमरे पे पूछा
तो भाई साहब ने कहा कि स्टिंग ही गलत है, स्टिंग में जो आदमी है वो संजय निषाद है ही नहीं, हमने अपने कैमरे से कोई जादू सा कर दिया हो। सुनिए संजय निषाद जी को। अब खुफिया कैमरे में मर्डर की बात, अपने ओपन कैमरे में स्टिंग गलत, यह है संजय निषाद जी का अपना एक रवैया, अपनी एक एक्सप्लेनेशन। लेकिन संजय निषाद जी अकेले नहीं हैं। अब जरा यूपी की राजनीति में हाल के दिनों में हॉट केक बने ओम प्रकाश राजभर की सच्चाई देखिए। ये सुनिए राजभर जी खुफिया कैमरे पर क्या कह रहे हैं। हम जिसके साथ जाए उससे पहले ही कहेंगे कि देखो भाई हमारे पास रुपया नहीं है, हमारी पार्टी के हम बाहर से कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे, हम तुम्हारे साथ अगर गठबंधन करेंगे तो तुम्हारा रेट बढ़ जाएगा, जहाँ तुम 2 करोड़ लेती हो तो तुमको 5 करोड़ 6 करोड़ मिलेगा। तो हमारे लोगों को लड़ने के लिए पैसा तुमको देना पड़ेगा, हम देंगे नहीं भैया, हमारे पास कुछ है नहीं। अगर पहले इसके लिए तैयार हो, सीट कम दे दो हमको, कोई दिक्कत नहीं है, बेच देना तुम सीट। गजब है राजभर साहब, ये भी ओपन कैमरे पे गांधीवाद, अंबेडकर की बातें करते हैं, लेकिन खुफिया कैमरे पर रेट लगाते हैं। जिस ओवैसी साहब के साथ भागीदारी का संकल्प कर रहे हैं, उन पर भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। अब सवाल पब्लिक का यह है कि मर्डर को तैयार रेट फिक्स करने वाले नेता पर क्या एक्शन होना चाहिए। संजय निषाद, ओपी राजभर जैसे नेता पर क्या एक्शन हो, पब्लिक ये सवाल आज पूछ रही है। क्या छोटे राजनीतिक दल उगाही यानी एक्सटॉर्शन का अड्डा बन गए हैं? ऑपरेशन मुख्यमंत्री से क्या बदलेगी उत्तर प्रदेश की सियासत? यही आज सवाल पब्लिक पूछ रही है। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। मुकेश साहनी जी प्रेसिडेंट हैं वीआईपी पार्टी के और मिनिस्टर है बिहार की सरकार में। अरुण राजभर जी ये बेटे हैं ओपी राजभर जी के, एमएलए हैं एसपी पार्टी से उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर उदित राज जी, कांग्रेस के लीडर हैं। कपिल श्रीवास्तव जी ये समाजवादी पार्टी से हैं। पर सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी शेखर अय्यर जी के पास। शेखर अय्यर जी सीनियर सहयोगी हैं मेरे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शेखर अय्यर, आज सुबह से टाइम्स नाउ नवभारत पर ऑपरेशन मुख्यमंत्री चल रहा है और इसमें आपने देखा किस तरह बोली लगाई जा रही है, कितनी सीट, कितना दाम, कैसे होगी राजनीति, कैसे होंगे पैसे की जोड़ तोड़, और उसके ऊपर मर्डर, गाड़ी फूंकना और थाना जला देना, और उसके बाद केस भी होगा तो हम वापस दिलवा देंगे जब पावर में आएंगे। मंत्रिमंडल में कौन सा महकमा चाहिए, पीडब्ल्यूडी चाहिए या हेल्थ चाहिए, कहां से कितने पैसे बनेंगे, सब कुछ खुद इनकी जुबानी खुफिया कैमरे से इन्होंने कहा है। और इसके बाद कहते हैं कि हम गलत हैं, कैमरा गलत है और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो शेखर अय्यर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नविका जी, पहले आपको बधाई देना है, टाइम्स नाउ नवभारत को भी बधाई देना है कि जो सच रहा है यूपी राजनीति में कई सालों से, उस सच को आपने खुलासा किया है कि ये जो जाति के आधार पर ये छोटे छोटे पार्टीज जो बनते हैं और इन पार्टी से अलायंस करने के लिए जो पार्टी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, उनकी जो इच्छा है, अभी भी हमने देखा, जैसे आपने कहा कि ये भागीदारी मोर्चा बनने के बाद ही कम से कम 2 बड़े विपक्ष पार्टी यूपी में उन्होंने कहा कि भाई हम छोटे पार्टी से समझौता करना चाहते हैं। और पहली बार हमें बड़ा स्पष्ट है कि ये समझौता का मतलब क्या है, अलायंस का मतलब क्या है, और इस पार्टी जाति आधार पर अपने संगठन बना के अपने जात के लिए कोई विकास की बात करे, कुछ ना करके केवल यही करते हैं भाई हमसे अलायंस कर लो, इतने दे दो, इतने इनको दो, उनको दो, फिर वो कभी इधर कभी उधर, जहां भाव अच्छी मिल गई चले गए। ये मुझे लगता है एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात इसीलिए है कि यूपी में बैकवर्ड क्लास की जो हालत रही है कई सालों से, कई मतलब डिकेड से चला आ रहा है, लेकिन आरक्षण की बात होती है और अपनी भागीदारी की बात होती है, लेकिन ये जो नेता जात के आधार पर अपने छोटे छोटे पार्टी चलाते हैं, इनका मकसद केवल यही है, चुनाव का समय है तो बस कुछ कर लो और फिर बाद में कभी इधर कभी उधर, तो इसी तरह चला है। और
ये दूसरी बात है, जो पार्टी अपने आप को करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं वो भी इनसे समझौता किए, पहले भी किए, आज भी करने को तैयार है। ये भी हमें याद रखना होगा। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आज आपने देखा, आप अगर संजय निषाद जी को छोड़ दीजिए, लेकिन जो राजभर जी कह रहे थे वो तो कोई, उनमें कोई रिग्रेट नहीं है, कोई ये नहीं है, वो तो स्पष्ट कह रहे हैं बस ऐसा ही होता है, ऐसे हम क्यों ना करें। तो ये अपने आप को कोई अपॉलॉजी नहीं, कोई अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि सबसे, ये उत्तर प्रदेश राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश भविष्य के लिए भी बड़ी दुखी बात है, क्योंकि कोई, उनको लगता है कि भाई ऐसी ही पॉलिटिक्स करनी चाहिए, ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे मतलब अपने, मतलब अपनी की बात कर रहे हैं, कोई जिस जात की बात रखना चाह रहे हैं, जिस जात को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस जात की विकास के लिए बात करते हैं, उनकी बात नहीं है। ये केवल जो हाईएस्ट बिडर है वो बस वही है कि भाई जो हमको देगा बस इतनी सीट मिलेगा, कोई सीट जीत जाए तो मंत्री बन जाएंगे, ना बन जाए तो फिर भी जो हमें आना है वो तो मिल गया। ये जो सिलसिला है, मुझे लगता है, अच्छा उसका कारण, दूसरा कारण है नाविका जी, वो भी आज मैं खुलासा करना चाहता हूं। देखिए, जब पार्टीज बनते जाति आधार पर, कितने बड़े पार्टी ना हो, अगर वो सक्सेस हुए, आज वो राष्ट्र पार्टी बन गया केवल जात के हिसाब से, वो उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो, केवल जात के नाम पे चल रहा है, बस एक तो और जात जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा। फिर यही पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहा जब कोएलिशन पॉलिटिक्स चला आया, लेकिन ऐसा समय आ गया अब कोएलिशन पॉलिटिक्स में भी दिक्कत आ रही है। उसकी कारण है कि बीजेपी सामने उभर के आ गई है। तो ये जो परिस्थिति आज बन रही है, जो आपकी स्टिंग ने खुलासा किया है, और जो दूसरी बात मैंने कहा, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई अपॉलॉजी नहीं है, एकदम मतलब खुले आपसे कह रहे भाई हम ऐसे ही करेंगे, इसमें गलत क्या है। ये सबसे बड़ी सवाल है। अब वोटर को सोचना चाहिए, जिन लोगों को ये कहते हैं भाई रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए। बिल्कुल छोटी पार्टियां हैं जो चलती हैं जाति के नाम पर, क्लियरली एक बिजनेस अड्डा है, एक्सटॉर्शन अड्डा है। और उदित राज जी, आज सवाल आपसे पूछूंगी मैं, ये पिछड़ी जातियों के नाम पर जो ये राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं, जो हर इलेक्शन में ब्लैकमेल करती हैं, आप दीजिए नहीं तो हम उधर चले जाएंगे तो हम आपको हरा देंगे, हमारा 10% वोट है, किसी का 8% वोट है, किसी का 4% वोट है, बस जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसके पास ये चले जाएंगे, ना जाने में कोई गम, ना छोड़ने में कोई गम। जो कहिए, अगर ज्वाइन करने के लिए बिडर हैं तो छोड़ने के लिए भी बिडर है। उदित राज, यही है क्या राजनीति, यही है क्या जनता सेवा, यही है क्या लोकतंत्र? आज के समय में राजनीति यही है, और यह ओपन सीक्रेट्स है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत अनहोनी बात इन्होंने कहा है। और मैं आपको बता दूं कि जब पूंजीपति इस देश का वो देता है, ट्रस्ट बनाया है पूंजीपतियों का पार्टी को डोनेशन देने का, तो ये जो छोटी जातियां हैं, दलित हैं और बैकवर्ड कास्ट की जातियां हैं, इनकी पार्टी को पैसा नहीं देते, वो जातिवाद नहीं होता। लगभग 300 करोड़ रुपया जो इस देश के उद्योगपतियों और कॉरपोरेट हाउसेस ने पूल किया था उस ट्रस्ट में, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बीजेपी को मिला है। तो पैसा तो अडानी से, अंबानी से वो ले लेते हैं, कॉरपोरेट हाउसेस से। ये बेचारे कहाँ से लेंगे? इनको भी तो सर्वाइवल करना है। आप देख लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ गूगल करके देख लीजिए, टाटा की सबसे ज़्यादा फंडिंग है बीजेपी को। उनको तो मतलब उनको इनसे 200 गुना, 1000 गुना ज़्यादा मिल जाता। अब अपने सर्वाइवल के लिए, अपने सम्मान के लिए ये भी चोरी करते हैं, ये चोरी ही है। और एक बात, दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछते? ये जो संजय निषाद या निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एलआई है। तीसरी बात है कि मार देंगे, काट देंगे, थाना फूंक देंगे, किसके बल पर? भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बल पर ही है ना। तो ये सवाल योगी जी से पूछना चाहिए था, मोदी जी से पूछना चाहिए था कि आपके एलआई आप ही के दम पर कह रहे हैं ना
कि चुनाव जीतना है, आप सपा तो को, ऐसे कांग्रेस कह रहे को, हैं उदित BSP को राज किसी जी, तरीके से जैसे खत्म करना है। जैसे कि कांग्रेस के जमाने में राम राज्य चल रहा था। अरे जो कॉरपोरेट हाउसेज आप कह रहे हैं आज बीजेपी को चंदा दे रही हैं, वो 2004 से 14 तक किसको चंदा दे रही थी? तब तो ये आपने देखा नहीं, क्योंकि शायद तब आपने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन उसी पार्टी को जा रहे थे जिसमें आज आप हैं। हो रही है। नहीं नहीं, ये उधर ही जा रहे हैं। ऊपर से आप कह रहे हैं, ऊपर से आप सीना ठोक कर कह रहे हैं कि ये लोग कहां जाएंगे बेचारे, इनको भी तो धंधा करना है, इनको भी तो जीना है, तो ये चोरी से पैसा बनाएंगे। तो आप इसका समर्थन कर रहे हैं। और आप समर्थन कर रहे हैं कि फूको, जलाओ, मारो, काटो और पैसा उठाओ, बेचो, सीट को बेचो, पार्टी को बेचो, जाति को बेचो, सब कुछ करो। समर्थन कर रहे हैं कि बेचारे कहां जाएंगे, उनको भी तो कुछ ना कुछ बनना है, कुछ ना कुछ करना है। मैं समझ नहीं सकती कि इस तरह की मानसिकता और इस तरह की नॉर्मल स्थिति गिनी जा रही है। शेखर अय्यर जी, आप भी सुन रहे होंगे, ओपन सीक्रेट है, उदित राज जी कह रहे हैं ओपन सीक्रेट था। कैमरे पर देखकर कम से कम हमें शौक हुआ है, हमें शौक हुआ है, दर्शकों को शौक हुआ है, लेकिन उदित राज जी के लिए कोई शॉकिंग नहीं है, कुछ भी शॉकिंग नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं अरुण राजभर जी, कुछ भी शॉकिंग नहीं है। अंबेडकर जी का हवाला दीजिए, गांधी जी का हवाला दीजिए, लेकिन उसके बाद कहिए कि हम पार्टी के साथ जाते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो उनका रेट अप हो जाता है। रेट अप हो जाता है तो अच्छी बात है, फिर उनसे ही तो लेंगे पैसे। माननीय उदित राज जी ने जो बात कही है 100% भारतीय जनता पार्टी अगर आपने नहीं बोलने दिया हमें, तो मैं दोबारा कभी डिबेट में नहीं आऊंगा। आप पहले मुझे बोलने दीजिए कि आपने मुझे ऊपर आरोप लगाया है। मैं एक क्या यहाँ जाति के आधार पर है, कारपोरेट हाउसेस क्यों नहीं बहुजन समाज पार्टी को आज तक पैसा दिया, क्यों नहीं आरजेडी समाजवादी पार्टी को दिया? ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? मैं उसको कह रहा हूं। अगर मार और काट की बात कह रहे हैं, संजय निषाद कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से मैं नहीं कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के एलआई हैं ये। जब भारतीय जनता पार्टी के एलआई हैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए। मैं शुरू में मैं कह दिया कि ये गलत है, लेकिन ये पार्टियां एक करती हैं, छोटा अपराध करती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा अपराध करती है। मक्खी मारते हैं तो हाथी मारते हैं। हाथी मारने वाले से पहले पूछिए ना भाई। ये 3 कृषि लॉज हैं, चोरी सब तरफ हो रही है, पर छोटी चोरी नहीं कहलाती। यही कहना चाह रहे हैं ना आप ये कह रहे हैं दूसरों से पूछिए, हमसे मत पूछिए। ये कहां की बात हुई? ये कहां की बात हुई? एविडेंस जिस केस में है, केस वो उठाया जा रहा है, जिस केस में एविडेंस आया है। अब ये कहां का आर्ग्यूमेंट है? मुकेश सहनी जी मारने काटने की बात हो रही है। मुकेश सहनी जी वीआईपी पार्टी के हैं, मंत्री हैं बिहार में। मैं आपसे पूछना चाह रही हूं आप उदित राज जी की बात से सहमत हैं कि नहीं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये अगर बड़ी पार्टियां करती हैं तो आप छोटी से क्यों पूछ रहे हैं? ये चोरी है, लेकिन इस देश का जो कारपोरेट हाउस है, इन गरीबों को देते हैं पैसा। दूसरी बात, अगर आज संजय निषाद कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से उनके, तो राजभर जी भी कह रहे हैं, राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ भी रह चुके हैं, हर पार्टी के साथ रह चुके हैं। आप बताइए आप पत्रकारिता कहां से करती हैं? समाजवादी पार्टी के साथ कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, हम बहुजन के साथ कर रहे हैं। आपने कहेंगे सारी पार्टियों के साथ रहे हैं, कहां रहे हैं? हम सबकी पार्टी के साथ, हम पार्टियों के साथ 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। यहाँ बैठे हुए हैं हमारे कपिल श्रीवास्तव जी, बता दें कि हमारे साथ ही कर रहे हैं अलायंस में। सवाल इस बात का है कि माननीय उदित राज जी ने जो सवाल खड़ा किया है, इससे सबसे ज्यादा बेचैनी आपसे हो रही है, इसलिए कि कारपोरेट घराने के लोग भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रहे हैं। अगर वो छोटी जाति के लोगों को उभरने नहीं दे रहे हैं, कारपोरेट बड़े लोगों को दे रहे हैं, तो इससे बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को और उनके द्वारा चलाए जा रहे प्रायोजित कार्यक्रमों के
उदित राज जी ने। ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा कि वो किसके समर्थक को कह रहे थाना फूंक देंगे, किसके समर्थक को कह रहे। अरुण राजभर जी, स्ट्रिंग में तो आपके पिताजी ये भी कह रहे हैं कि असद ओवैसी से ज्यादा तो मुसलमानों में मेरा रुतबा है, ठीक है आप, और मुसलमान का मुझे वोट लेना है। ऊपर से बात करते हैं कि सारे लोग ठगते हैं पिछड़ी जातियों को। मैं ये कह रही हूँ, अरे बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को छोड़ दीजिए, आपने अभी दोस्ती का हाथ मिलाया ओवैसी साहब से, उनके दोस्त तो सच्चे बन जाइए, बाकी दुनिया को छोड़िए, उनको भी चूना लगा रहे हैं आप। सुन लीजिए, अब आप सुनिए, अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर अपने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित वर्गों के आवाज नहीं बनते तो उनको नेता कोई मानने को तैयार नहीं होता। अगर मुसलमानों से बात कर रहे हैं उनके बेहतरी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, तो ये बताइए राजभर जी पिछड़ी जातियों के नेता कब से हैं, बताइए। देखिए, नहीं कब से हैं? जब भारतीय समाज पार्टी का गठन हुआ और 2002 से जो पिछड़े वर्ग में जो वंचित वर्ग है, तो 21 सालों में कितनी पिछड़ी जातियों का उत्थान हुआ है? पिछले 21 सालों में कितनी पिछड़ी जातियों का उत्थान हुआ है? समझा दीजिए ना देश को। अगर इतना काम किया है तो पिछड़ी जाति आज भी पिछड़ी जाति क्यों है? इसीलिए पिछड़ी है कि बड़ी जातियां उनको आगे बढ़ने देती है। अगर बड़ी जातियां आगे, और अगर मैं कहूं कि वो पिछड़े इसलिए हैं क्योंकि उनके जो नेता है उन्हें जाके बेच देते हैं, ठग लेते हैं, तब आप क्या जवाब देंगे? नहीं करा सकते, किसी वैश्य का इस्तेमाल नहीं करा सकती। अगर आपको स्टील कराना होगा तो निषाद मिलेगा, चौहान मिलेगा, पाल मिलेगा, राजभर मिलेगा, भिंड मिलेगा, हरकवंशी मिलेगा, बिहार मिलेगा, क्योंकि राजनीति का जग रहा, अपने अधिकार के लिए जग रहा। अगर यह अपने अधिकार के लिए जागरूक हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी, अच्छा, अधिकार के लिए ये है जागरूकता। मुकेश साहनी जी, ये है जागरूकता। मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, फूंक देंगे किसी भी पुलिस थाने को, बाद में केस भी वापस करवा लेंगे। ये है जागरूकता पिछड़ी जातियों की। मुकेश साहनी जी, आप क्या कहेंगे राजभर जी से? आपको मारने की बात कही गई है। ये जो बीजेपी है पूरा देश बेच दिया, पूरा नोटबंदी कर। देखिए, अभी खास करके डॉक्टर संजय निषाद जी के ऊपर मैं कहूंगा कि वो पार्टी नहीं चला रहे हैं, वो दुकान चला रहे हैं। और उसकी हिस्ट्री अगर लीजिएगा तो इसी तरीके से समाज को गुमराह करके और सत्ता में कैसे हम रहें, हमारा परिवार रहें, और एक टिकट पे समझौता करते आए हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि 1-2 टिकट पे ही समझौता कर लेंगे। और ये जो उनकी दुकान जो खोले हैं, तो ये दुकान तो आपने दिखाया, अच्छे दिखाया कि किस तरीके से कर रहे हैं। आज हम लोग बिहार में निषाद समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिहार में आज हमने 2018 में ही पार्टी बनाया और पिछले 3 साल के अंदर में हम लोग सत्ता के नज़दीक पहुँचे। और हमारी लड़ाई अभी दिल्ली तक पहुँचना है, और दिल्ली पहुंचने के लिए रास्ता उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है। इसलिए हमने उत्तर प्रदेश में पार्टी विस्तार किया और उत्तर प्रदेश में समाज को एकजुट करके और आगे बढ़ने का रणनीति बनाया है। उसी में अभी डॉक्टर संजय निषाद जी, अभी उनके तो मारने काटने का आदत है। इससे पहले भी निषाद के बेटा को उन्होंने हत्या कर चुका है। जो कसलबल कांड हुआ था वहाँ पे प्लानिंग करके वहाँ पे इस तरीके से कार्यक्रम कराया गया, तहाँ पे एक निषाद का बेटा को हत्या हुआ। तो ये काम उनके पास डॉक्टर साहब हमेशा करते आए हैं, आगे भी करेंगे। मुझे ये सब चीज़ का परवाह नहीं है। मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए निकला हूँ घर से। मैं सर पे कफन बांध के निकला हूँ। और उत्तर प्रदेश के निषाद को सोचना है कि ऐसे निषाद के बेटा के साथ रहना है कि जो अपने भाई को, अपने लोगों को काटने मारने की बात कर रहा हो, दुकान खोल के बैठे हो, हर टिकट बेचने की बात करते हो, तो उसके साथ रहना है कि एक बेटे के साथ रहना है जो लड़ाई लड़ रहा है। हमने उत्तर प्रदेश में एक ही नारा सा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। और हम स्वयं 165 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर संजय निषाद जी कहते हैं कि वो निषाद जाति के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुखिया हैं और वो ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो तो आपको मारने की बात कर रहे हैं। तो ये जाति को आगे ले जाने की बात हुई, क्योंकि आप भी निषाद जाति के हैं, वो भी निषाद जाति के हैं। आपको मारकर वो आगे जाएंगे तो जाति कहां से ऊपर उठेगी?
तो यही तो बात उत्तर प्रदेश को भी में जितने भी निषाद है उनको सोचना है, और उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता को सोचना है। और जो पक्ष जो नेता अभी हमें बहुत काफ़ी आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के इतने बड़े वरिष्ठ नेता प्रवक्ता उसको समर्थन दे रहे हैं, मारने काटने वाले लोगों को समर्थन दे रहे हैं। मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में इस तरीके का महान नेता उनके पास है कि इस तरीके का बात पे उनको समर्थन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वो निषाद का बेटा नहीं है, निषाद के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और उदाहरण है 2018 में सपा के साइकिल पे चढ़ के बेटा को सांसद बनाए, 2019 में कमल छाप पे अपने बेटा को सांसद बनाए। उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो समाज के सिर्फ नेता, सिर्फ दुकान खोल के बैठे हैं। उदित राज जी जवाब दे रहे हैं। उनके निषाद पार्टी का 95% लोग 95% लोग आज वीआईपी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और मजबूती से हम लोग काम करें। उदित राज जी सवाल आपसे है। अरे मुकेश सहनी जी, मैंने शुरू में कहा कि यह गलत है, चोरी है। अगर संजय निषाद जी ने ऐसा किया है तो सवाल आप तो लास्ट में कैसे बदल गया? नहीं, शुरू में आपने बोला तो लास्ट में बदल गए। नहीं, बीजेपी की एलआई है, बीजेपी से क्यों नहीं पूछते कि ऐसे अपराधी क्रिमिनल को क्यों आपके साथ में अलायंस आपका क्यों है? मैं कहा समर्थन कर रहा हूं, किसी पार्टी से देखिए, मुझे किसी पार्टी से मुझे किसी पार्टी देखिए, मैं किसी वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत, भारतीय मुझे जनता किसी पार्टी से प्रशासन की वजह से भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। मैं कहा इसका समर्थन कर रहा हूं कि मारकाट का पैसा लेने का, मैं ये कह रहा हूं कि कारपोरेट चंदा देता है सवर्ण पार्टी। उदित नारायण जी, मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मेरी गठबंधन बिहार में है, एनडीए के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। और सिर्फ हमारा निषाद के खिलाफ आप क्यों नहीं जहाज चढ़ते कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे अगर संजय निषाद को नहीं निकाला? आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार बनाया है आपने वहां पर। भारतीय जनता आप तो मुकेश जी को मारने वालों के साथ हो गए हैं उदित राज जी। अब आप क्यों कह रहे हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी छोड़नी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको अपने एनडीए अलायंस में रखा है, बिहार में मंत्री बनाया है। आप तो कंडेम नहीं कर रहे निषाद जी को। निषाद जी कभी भाजपा के साथ हैं, कभी सपा के साथ हैं। मुकेश सहनी जी से आप परीक्षा पे परीक्षा ली जा रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछड़ी जातियां आगे नहीं आ सकती। ये दो पिछड़ी जातियों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आप आपस में तो एकजुट हो जाइए। मेरे गठबंधन से बिहार में है और एनडीए के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। बाकी मुझे किसी से पूछना नहीं। और मेरा लड़ाई हम सिर्फ बिहार में नहीं, हम बिहार में सिर्फ गठबंधन में, उसके बाद हम क्रिमिनल हैं। मुकेश सहनी जी क्यों नहीं इस्तीफा देते? बिहार की सरकार से वहां से बीजेपी से संबंध तोड़े। मैं समाजवादी पार्टी के कपिल श्रीवास्तव जी से पूछना चाहती हूँ। कपिल श्रीवास्तव जी, यहाँ तो दो दल, कपिल जी दो संपर्क में है, गठबंधन में नहीं है। अरे दो नेता हैं यहाँ पर, दोनों पिछड़ी जाति से कहते हैं अपने आप को, दोनों आपस में जंग छेड़े हुए हैं, एक दूसरे को सब डेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। मैं कपिल जी आपसे पूछना चाहती हूँ, निषाद बाबा कभी कहते हैं समाजवादी पार्टी के पास चला जाऊंगा। मेरा तो इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में हाल है 50-50 का है, जिस तरफ मैं जाऊंगा उसी तरफ की सरकार बनेगी। और वो कह रहे हैं अपने स्टिंग ऑपरेशन में, कह रहे हैं बीजेपी के साथ भी जा सकता हूं, समाजवादी पार्टी के साथ भी जा सकता हूं। तो अगर बेच रहे हैं वो, तो क्या आप खरीदने को तैयार हैं? वाह नाविक जी, एक बात तो जरूर कहना पड़ेगा कि अब सियासत जो है तिजारत बन गई है। आपका कहने का अर्थ और अभिप्राय यही दिख रहा है। लेकिन नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, वो खुद कह रहे हैं कैमरा पर, वो तो खुद कह रहे हैं। और यहाँ पर सबका कहना यह है कि ओपन सीक्रेट है राजनीति में। मेरे से ज्यादा राजनीति समझने वाले उदित राज जी हैं, कह रहे हैं ओपन सीक्रेट है। हमने तो पहली बार कैमरा पे कैप्चर किया है, हमारे खुफिया कैमरे पर, और उसके बाद दंग से रह गए हम
और जनता। को मुझे धन्यवाद देना नाविका चाहिए जी। कि मैंने सत्य बात कही है। बिल्कुल, आप तो जलाने फूकने वालों की साथ दे रहे हैं और जिनको जलाया जा रहे हैं सवाल उनसे पूछ रहे हैं। जिनको जलाने की बात हो रही है सवाल उनसे पूछ रहे हैं। तो आपका तो बहुत ही धन्यवाद है। आपका चेहरा जनता ने देख लिया है। आपको तो बहुत बहुत नमन है। बुला के बैठा के उससे पूछे, उनके एलआई है। नमन है आपको। जलाने वालों का साथ दे रहे हैं, जलने वालों से सवाल पूछ रहे हैं, आपको तो नमन है। लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। आप गलत हैं, आप बेईमानी की बात कह रहे हैं। आप जी, आप बहुत बेईमानी सीनियर की बात लीडर कर रहे हैं। आप जलाने वालों का जी, साथ दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूँ। जी, भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछते? ऐसे एलआई को क्यों माननीय रखा है? माननीय उदित जी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आपने अपनी बात कह दी। वो उन्होंने प्रश्न किया, आपने माकूल उत्तर दे दिया है और जनता को छोड़ दीजिए। तो वो जब बार जनता बार खुद कर मुझे लेगी। आरोप लगा रही कि मैंने कहा, नहीं, मैंने कोई गलत बात है। समर्थन दिया ही आपने नहीं अपनी है। बात कह ली। ये नाविका अब मैं जी, कह लूं अपनी बात। बौद्धिक अगर बेईमानी आप कर रही इजाजत हैं। दें। बौद्धिक बेईमानी, नहीं, पैसे ले कोई, सपोर्ट करे कोई, और बेईमानी हो गई मेरी। कमाल है, अरे उदित जी, कमाल है इस देश में। दर्शकों देखिए, पैसे ले कोई, बेचे कोई, और बेईमानी हो गई हमारी, बचाए कोई, नाविका जी साथ दे कोई। नाविका जी, मैं कह दूं। इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट। यस सर, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट सर। देश के सामने आपकी ऑनेस्टी बिल्कुल। I have guts to confess. This is the reality. भारतीय जनता पार्टी बंगाल में हर विधानसभा में लगभग 200 करोड़ रुपया फूकी है। कहां से लाई है? आप गए थे ना वहां, आप भी गए थे ना वहां माथा टेकने। 500 करोड़ रुपया आप गए थे ना, तब सवाल खुद से पूछ लेते। हिम्मत है आपकी? नहीं, तब अपने आप से पूछ लेते। अब कम से कम आप थोड़ा क्यों सा नहीं पूछते? धैर्य रखें, आप क्यों थोड़ा नहीं सा पूछते? धैर्य आप सभी रखें। लोगों से पूछते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी से सवाल पूछा है, बड़े नेता हैं, उनको भी बोलने दीजिए, हक उनका भी है। नाविका जी, बहुत सीधी सी बात है। जब हमारा देश आजाद हुआ था और जिन मूल्यों को लेकर के आजाद हुआ और स्थापित करने के, जिन मूल्यों को लेकर के आजाद हुआ था और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो सियासत की नींव डाली थी, वो तो बहुत ही शुचिता भरी थी। लेकिन वक्त काल परिस्थितियों के अनुकूल वो शुचिता धीरे धीरे समाप्त प्राय है। और वर्तमान समय में अगर आप एक दशक की राजनीति देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे बहुत निचले स्तर पर ला करके खड़ा किया। आज आप देखिए कि लंदन में ट्रायल हो रहा है मेहुल चौकसी जी का, और वो कहते हैं कि 1300 करोड़ रुपया मैंने तो मोदी जी की पार्टी को दिया है। तो ये प्रश्न बहुत बड़े खड़े होते हैं और ये यक्ष प्रश्न है कि 7 साल में विश्व की सबसे बड़ी बनने वाली पार्टी पर स्टिंग भी होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी पे भी होना चाहिए। क्योंकि मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि शुचिता की अगर पत्रकारिता है, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया, उजागर किया। लेकिन मैं तो एक बात कह रहा हूँ ना कि ये स्टिंग अगर भारतीय जनता पार्टी पे हो जाता तो शायद देश बच जाता। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिस तरीके से देश बेच रही है, शायद आप बचा सकती है नाविका जी। और मैं करबद्ध निवेदन के साथ अपनी वार्ता आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल इन पर भी स्टिंग करके आप देख लीजिए। एक बंगारू लक्ष्मण पे हुआ था स्टिंग, उसके बाद से कभी स्टिंग करने की किसी की क्षमता नहीं हुई। शायद क्योंकि दलित वर्ग से वो आते थे और भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उसके बाद फिर कोई दलित हो भी नहीं सका और इनके अपने अंदर के लोगों ने कराया था। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ और पूरा सीना ठोक के कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से शुचिता के रूप में ये पूछा जाना चाहिए कि मिसाल से बड़ी विश्व की बनी सबसे बड़ी पार्टी आखिर वो कौन सा? निषाद जी जब आपके साथ थे, सपा के साथ थे, तब ठीक थे। भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए तो खराब हो गए। ये शहजाद पूनावाला, ये वाली राजनीति आपके समझ में आ गई है? नाविका जी, ये शहजाद पूनावाला आपको समझ आ गई है ये राजनीति? अभी तक तो मैंने कहा नाविका जी ऐसा है, देखिए मेरा नाम लिया है नाविका जी ने। अवसरवाद और मौका परस्ती में अगर गोल्ड मेडल मिलना हो तो उदित राज जी और जो पिछले वक्ता है उनमें गोल्ड कंपटीशन चल रहा है कि कौन गोल्ड मेडल हासिल करेगा। अब उदित राज जी कह रहे हैं बीजेपी भ्रष्ट है, सबसे भ्रष्ट है, तो मैं उदित राज जी से एक सवाल पूछूंगा। टाइम्स नाउ सबसे बड़ा नवभारत हिंदी चैनल है। उदित राज जी, जब आप सांसद बने थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो आपको कितना पैसा दिया था पार्टी ने? ये जरा डिस्क्लोज कीजिए हमें कि आपने अपने चुनाव के लिए कितना पैसा लिया था और फिर सांसद लड़े थे, ये जरा
डिस्क्लोज कर लेना पहली बात, या तब वो करप्शन नहीं कर रही थी, भ्रष्टाचार नहीं कर रही थी, आपके छोड़ने के बाद ही शुरू किया, ये जरा ज्ञान हमें दे देना। पर ये मेन मुद्दा ये नहीं है। आज नाविका जी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज जो आपने स्टिंग किया है, इस स्टिंग से एक चीज पता चल गई है कि संविधान और समाज की बात करने वाले ये ठेकेदार, ये केवल और केवल सत्ता लोभ के लिए सामने आते हैं। आज साबित हो गया कि ये बातें करते हैं प्रिंसिपल्स की, पर ये केवल पैसों के लिए तरसते हैं। ये बात करते हैं दल और देश हित की, पर ये केवल डीलिंग करते हैं। ये लीडर नहीं, ये डीलर है। और उदित राज जी जिस तरीके के तर्क निकालकर उनको बचाव करते हैं, उदित राज जी क्या ये आंबेडकरवादी सोच है? क्या आज बाबा साहब आंबेडकर होते तो क्या वो इस बात का समर्थन करते कि मैं पुलिस स्टेशन फूंक दूंगा, मैं गोली मार दूंगा, मैं इतने पैसे लूंगा, मैं इतने पैसे दूंगा? पर केवल और केवल इस तथाकथित समुदाय की राजनीति, जाति की राजनीति करने के लिए उदित राज जी आज आप संरक्षण कवच बनकर खड़े हैं उनके सामने। ऐसा लगता है भ्रष्टाचार तो आपका भी शिष्टाचार है। और मैं आपसे फिर से सवाल पूछता हूं उदित राज जी, बताइए आज राष्ट्र को कि कितना पैसा लेकर आपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था? आज आप में ईमानदारी है तो बताइए कि जब आप सांसद बने तो कितना पैसा आपको मिला था? ये सवाल आपने बड़ा अच्छा किया है। मैं जवाब देता हूं। मैं यह कह सकता हूं पूरे कि भारत के राजनीति में मुझसे ज़्यादा बेबाकी वाला व्यक्ति और सच वाला व्यक्ति नहीं हुआ। 60 लाख में शायद ही कोई चुनाव लड़ता है, समझ गए आप? 60 लाख की जो सीमा है, कोई चुनाव नहीं लड़ता। ये इस देश में वी आर इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट और इंटायर कोई नहीं लड़ता। कन्फेस करने की किसी की औकात नहीं, हिम्मत नहीं है। आई हैव गट्स टू कन्फेस। लेट मी टेल यू फर्स्ट एंड सेकेंड, CNN है सर्वेड। CNN ने भारतीय जनता पार्टी का दुनिया का चौथा भ्रष्ट पार्टी घोषित किया है। CNN ने, क्या नविका जी ने, टाइम्स नाउ ने भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर की दुनिया की सबसे पार्टी, इसके ऊपर बहस किया। तीसरी बात, मैंने ये जो संजय निषाद ने मारने काटने की बात किया है, इसकी मैंने निंदा किया है। ये सवाल हमने किया है कि भारतीय जनता पार्टी जवाब दे, इनके एलआई थाना फूकने की बात, तो मर्डर करने की बात कर रहे हैं। एक मिनट ब्रेक लगाइए। और उदित राज जी आपने कहा कि हम इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। 60 लाख जो इलेक्शन कमीशन की सीलिंग है उसमें कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। तो आज आप नेशनल टेलीविजन पर यह बता दीजिए 60 लाख की जगह आपने कितने खर्चे किए थे? मैं आपको क्यों बताऊं? आपको क्यों बताऊं? अब हिसाब किताब मैं इलेक्शन कमीशन को बता दिया है। कितना बताया? 60 लाख के ऊपर बताया सर? बता दिया। 60 लाख को बताया? 60 लाख के ऊपर हुआ था। अरे आप ये पूछिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को कहां से आया? अरे आपको आया था कि नहीं? 3600 करोड़ आपको आया था कि नहीं कोई बॉन्ड? आपने इलेक्शन कमीशन को क्या बताया है? उदित राज जी चलिए बता दीजिए ना, बता दीजिए। जनता जानना चाहती है, जनता के सेवक आप अपने आप को कहते हैं और आप हमको बताना नहीं चाहते। 60 लाख आप कह रहे हैं कम है और आप कह रहे हैं कि इससे कहीं ज्यादा खर्चा होता है। अब ना डोंट बी इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट, डोंट बी इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट। प्लीज टेल अस द फिगर दैट यू स्पेंड। आपने कितने करोड़ खर्चा किया? आप दुनिया को छोड़ दीजिए, आप अपनी बात बताइए। आपने ना दुनिया का ठेका लिया, ना मैंने दुनिया का ठेका लिया है। आप अपनी बात बताइए। आपने 60 लाख की जगह कितने पैसे बता दीजिए ना। आप एक डिबेट इस पर आप नाविका जी एक डिबेट ऑर्गेनाइज करिए कि CNN ने भारतीय जनता पार्टी को चौथा करप्ट। अरे CNN आपको आज के डिबेट के बाद खुद बुलाएगी। स्वामी ने भी आज का डिबेट देखने के बाद CNN आपको खुद बुलाएगी। आप जाइएगा CNN की डिबेट में। मैं तो टाइम्स नाउ नवभारत में बहुत खुश हूँ। इतनी अंग्रेजी शायद ना बोल पाऊं जो CNN में बोली जाती है। आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी वाली। आप मुझे बता
दीजिए कि 60 लाख से कितने ज्यादा पैसे खर्चे किए आपने। आप कन्फेस कीजिए ना, शायद ये रिकॉर्डिंग एजेंसीज के काम आ जाए। दुनिया की करप्ट है भारतीय जनता पार्टी, डिबेट करो उस पर। आप अपना बता दीजिए। आप नाविका एक सेकंड, नाविका एक सेकंड इजाजत चाहता हूँ। ये जो CNN सर्वे का हवाला कर रहे हैं, इसका फैक्ट चेक हो चुका है। मैं आपकी टीम को भी बोलता हूँ, ये दैनिक भास्कर, इनको तो पसंद भी है दैनिक भास्कर, नो फेक न्यूज है। CNN सर्वे, बीजेपी है दुनिया की चौथी सबसे भ्रष्ट पार्टी। लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, उदित राज जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। हमारी फैक्ट चेक टीम और हमारी फैक्ट चेक टीम टेस्ट कर रही है। उदित राज जी ने कहा कि CNN के सर्वे ने कहा है कि बीजेपी दुनिया में चौथी सबसे करप्ट पार्टी है। लाई डिटेक्टर टेस्ट हो रहा है। और देखिए, शेखर अय्यर इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हमें कहते हैं, जो पैसा मांग रहा है उसके बारे में कुछ नहीं, जो फूंकने की बात कर रहा है उसके बारे में कुछ नहीं, और उसके बाद जिनके फूंकने की बात हो रही है, जिनको मारने काटने की बात हो रही है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आप बीजेपी का साथ क्यों दे रहे हैं। इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट शेखर अय्यर, आप आज जज, जूरी और फैसला कर दीजिए कि इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट कौन है, उदित राज जी या मैं। देखिए, बड़ा क्लियर है कि जब हम बात, अरे भाई बीजेपी से आपने पूछा कि इनको निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो? नहीं, बीजेपी से आपने पूछा कि नहीं पूछा? सुबह से पूछ रहे हैं हमें, आप हमारी ड्यूटी मत बताइए, हम सुबह से पूछ रहे हैं। जैसे ही जवाब आएगा, एक जवाब आया क्यों था, नहीं बताएंगे? एक जवाब आया था, वो एक दिन के मुख्यमंत्री थे जगदम्बिका पाल जी का, उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। आज डिबेट में भी कोई नहीं आया बीजेपी से, तो हमने उनसे सवाल पूछा है। ना हमें उनसे डर लगता है, ना हमें आपसे डर लगता है। इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट होंगे आप, हमें तो ये तकमा मत दीजिए। शेखर अय्यर की बात सुन लीजिए, वरिष्ठ पत्रकार है। इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट। Yes sir, yes sir. The way you are misrepresenting me, what I talk. You said I'm supporting criminal. I said no. Ask BJP. It's a lie. How he saying सर, आप तो इतने साल बीजेपी में लगा कर आए हैं, आप पूछ के आते ना सर, हमारा भी थोड़ा सा इजाफा हो जाता बुद्धि में थोड़ा। शेखर अय्यर जी बताएं। आप वहां नहीं पूछेंगे, आप वहां नहीं पूछेंगे, हम ही थोड़ा पूछेंगे, कांग्रेस से पूछेंगे। पावर है बीजेपी के पास, सवाल कांग्रेस से पूछेंगे, राहुल जी से पूछेंगे। नहीं, राहुल जी से नहीं पूछ रहे। आप जाइए चाइना के साथ MOU साइन करिए, कहां आपने सवाल का जवाब देना है? यही कर रहा है मीडिया, यही कर रही है। नहीं पूछेंगे, आपने कौन सा जवाब दे दिया है जो आपसे पूछेंगे? सवाल करते हैं राहुल जी से। नाविका जी, I have answered all, but when you will misrepresent me, when you will distort the fact, I will have to defend myself. This red light of dishonesty is flashing on this Udit Raj. उदित राज जी, आपने आज जनता को भ्रमित करने की कोशिश की। हमारी फैक्ट चैनल है, कुछ भी कर दे। हमारी फैक्ट चेक टीम कह रही है कि फेक न्यूज है, जिसके हवाले से आपने कहा कि CNN का जो सर्वे है वो फेक न्यूज है। और ये लाई डिटेक्टर टेस्ट में आपका झूठ पकड़ा गया, आपने मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट किया है। लाई डिटेक्टर टेस्ट में आप फेल हो गए हैं, आप फेल हो गए हैं उदित राज जी। कृपया इस वक्त कम से कम फेल हुए हुए प्रवक्ता अगर ना बोले और किसी वरिष्ठ पत्रकार को बोलने दे। ये आपका अपना है, आप जो भी कुछ चाहो अच्छा आप दिखा दीजिए, CNN का सर्वे दिखा दीजिए आप। नहीं, CNN का सर्वे दिखा दीजिए। सत्ता में आ गए, आप अपना देना नहीं चाहते। अच्छा एक मिनट, ये तो शेखर अय्यर सभ्य इंसान है। शेखर अय्यर बिका हुआ चैनल है। शेखर अय्यर सभ्य इंसान है। जाति अगर ना पूछी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बोलने का हक उनको भी है। उच्च जाति से है लेकिन बोलने का हक उनको भी है। एक मिनट, थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल कर ले। अरे आप ही लोगों के पास सब कुछ है भैया, हम लोगों के पास एक दलित 60 लाख से ज्यादा खर्चा आप कर रहे हैं, हमारे पास क्या है? एक चाय का कप है, एक चाय का कप है, आपके पास है भैया, एक चाय का कप है। 60 लाख से ज्यादा आपके पास है, आप ही लोग हैं। क्यों डरा रहे हैं? उदित राज जी,
उदित आप राजीव, ही धमकाइए आप ही मत, कत्ल करें, डराइए आप मत, ही मुंसिफ हैं, डराइए आप मत ही जज हैं, और हमें धमकाइए भी कसूर तो मत। हमारा ही हम होगा, हमें हम मालूम अपना है। काम कर अरे रहे हैं, सारे आप चैनलों अपना के काम मालिक कर रहे समाज हैं, समाज, लेकिन सारे झूठ संसाधनों झूठ के बोलना मालिक अलाउड नहीं है सारे पब्लिक जितने प्लेटफॉर्म एंकर पर। हैं, अपर कास्ट के आई लोग हैव टू हैं, लोअर एक हिज दलित फेडर। नहीं दिखाई। शेखर अय्यर, मेक योर पॉइंट। दविका जी, अभी तक जो तर्क दिया जा रहा है, जब इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि केवल अगर धनराशि पार्टीज को अगर मिल जाती, छोटे या बड़े, तो इस तरह के हरकतें ना होते, ना इस तरह की प्रकृति सामने नहीं आती। देखिए, धनराशि की बात, उदित राज की चिंता और कांग्रेस की चिंता यही है, भाई हमें पहले मिलता था, अभी क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों डोनेशन आता है, किस कारण से आता है, किस पार्टी को मिलता है, वो चुनाव कौन जीतते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन सवाल मुझे लगता है कि धनराशि के कारण नहीं होता है। ये धनराशि जुटाने के लिए जो प्रकृति हम देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टी जाति के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, उस पर सवाल है। देखिए, पार्टी आज कांग्रेस सत्ता आ जाएगी तो फिर उनकी धनराशि ज्यादा हो जाएगी। देखिए, इंडस्ट्रियल हाउसेस, कॉर्पोरेट हाउसेस उन्हीं को देते हैं जिनको लगता है भाई ये चुनाव में जीते, ये आएंगे, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन धनराशि ये कारण है ये सब हो रहा है, मैं नहीं मानता हूं। जाति के नाम पे ये अपने जनराशि जुटने में लगे हैं, वो सबसे बड़ी बात है, जिससे बड़े धोखा दे रहे हैं अपने लोगों को, अपने जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को ये कहते हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं और कह रहे हैं भाई। बिल्कुल सही कहा आपने शेखर अय्यर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सवाल पब्लिक के कई सारे हैं, पब्लिक के सवाल एक बार आपके सामने रख दूं, फिर आकर छोटे से ब्रेक के बाद जवाब लूंगी। पब्लिक ट्विटर पे इस वक्त सवाल पूछ रही है। तन दिल्ली से कह रहे हैं फिर भी तो भाजपा के साथ हैं और भाजपा ने अपने साथ रख रखा है, क्यों? शायद सत्ता की लालसा एक मजबूरी है दोनों के लिए। क्या सुप्रीम कोर्ट, ये मनोज गुलाटी पूछ रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसे नेताओं पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? इलेक्शन कमीशन ऐसी पार्टी को बैन क्यों नहीं करती? और एक हमारे दर्शक हैं संजीव झा जो पूछ रहे हैं, एक निषाद वे थे जो प्रभु राम के नाव से पार कराने के बाद सीता जी की मुद्रिका नहीं लेते हैं और आज के निषाद 2 से 4 करोड़ की बात कहते हैं। यह है सवाल पब्लिक के, जवाब लेंगे छोटे से एक ब्रेक के बाद। वापस स्वागत है आपका। और अरुण राजभर जी, मनोज राजभर एक सवाल भेज रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं और कह रहे हैं कि क्या आज जो स्टिंग में दिखा है ओपी राजभर जी का और पैसे की बात हो रही है, क्या ये राजभर जाति के साथ ठगना नहीं है, विश्वासघात नहीं है? वो सब जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, पूरे दिन भर का ट्वीट अपडेट रहा है। सच्चाई यह है कि 3 फॉलोअर वाले भी ट्वीट कर रहे हैं और रिट्वीट कर रहे हैं। सब देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है। और वो जो कह रहे हैं वो तो पहले से तो 3 फॉलोअर वाले का सवाल नहीं है। अगर 5% के वोट की पार्टी है तो 3 फॉलोअर वाला क्या इंसान नहीं है, नागरिक नहीं है देश का? वो सवाल नहीं पूछ सकता। वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, वो सब भारतीय जनता पार्टी की आईटी टीम काम कराती है। वो भारतीय जनता पार्टी, आपको जवाब नहीं देना है तो वैसे ही कह दीजिए, बहाना क्यों लगा रहे हैं? और जो वो कह रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं कि भारतीय समाज पार्टी मुद्दों पर काम करती है, हम कह रहे हैं स्नातकोत्तर तक निःशुल्क अनिवार्य और फ्री शिक्षा मिल जाए, तो उससे अगर हमारे समाज का भला हो जाए। कपिल श्रीवास्तव जी, कम से कम अगर जनता अगर इस बात से संतुष्ट नहीं है तो आप बता दें, नेता के खातिर आप इस जवाब से संतुष्ट हैं कि 3 फॉलोअर की पार्टी है, 3 फॉलोअर का इंसान है, तो इनको जवाब क्या देना? बड़े ब्राह्मण नेताओं का, बड़े ढूंढिया नेताओं का जिस दिन ऑपरेशन आप करा लीजिएगा, उस दिन मैं आपके सामने आकर कहूंगा कि आपने निष्पक्ष पत्रकारिता किया है, आपने बेईमानी नहीं किया, ये मुझे पता है। आप सर्टिफिकेट देंगे मुझे, आप सर्टिफिकेट देंगे मुझे। जितनी आपकी राजनीति नहीं है उससे ज्यादा मैंने पत्रकारिता की है, कम से कम आपसे तो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। आप हमारी जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का सर्टिफिकेट ना दे तो बेहतर है। कपिल श्रीवास्तव जी, जाते जाते बस आपसे ये पूछूंगी, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये छोटी छोटी पार्टियों की इस कदर की बेचने खरीदने की राजनीति खत्म हो सकती है अगर सारी बड़ी पार्टियां साथ आ जाएं? तो आप खत्म कर सकते हैं।
देखिए नाविका जी, उत्तरी प्रदेश नहीं, पूरे भारत की राजनीति एक जैसी है और ये एराही गठबंधन का चल रहा है। आपने देखा होगा कि जो जिनके पास 2 सदस्य होते हैं वो उसमें से एक मंत्री बन जाता है और सपोर्ट कर जाता है उस दल को जो सत्ता में आ रहा होता है। बहुत जगह पर ऐसा भी हुआ है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग विधायक रहे हैं वहां मुख्यमंत्री बना लिया और अपनी सरकार बना ली है। तो इसके पीछे कहां से खेल होता है? कसूर हर उस चीज का है जो किसी के इख्तियार में नहीं है, लेकिन ओनस कोई पार्टी नहीं लेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पार्टी नहीं लेगी। यही है इस लोकतंत्र की खासियत। हर आदमी दूसरे की तरफ उंगली दिखाएगा, यह कभी नहीं देखेगा कि जब उंगली आप दूसरे की तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी आती हैं। क्यों ना उन 3 उंगलियों के लिए हम एक रास्ता निकालें? क्यों हम हर वक्त दूसरे से सवाल पूछने के लिए आतुर रहते हैं? सवाल पार्टियों को भी ढूंढना पड़ेगा और जवाब जनता को भी देना पड़ेगा। ईवीएम के बटन पर जब आप दबाएं तो ये जरूर दिमाग में रखें कि वोट आप जिसको दे रहे हैं वो जनता के लिए काम कर रहा है या पैसे और सत्ता के लिए। ये सोच जब तक वोटर नहीं सोचेगा तब तक लोकतंत्र ऐसे ही चलेगा। बस सवाल पब्लिक का में आज इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे कल शाम 8 बजे इसी चैनल पर जिसका नाम है टाइम्स नाउ नव भारत। अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत।